तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, और ये टेंशन आज इस वीडियो के बाद में आपके मन में कभी भी नहीं रहेगा। और ये टॉपिक आपका इतना सॉलिड हो जाएगा कि बाकी सबको भी आप सिखाने वाले हैं। आपको सबसे मज़ेदार टॉपिक लगेगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर हो जाएंगे। अब पहले हम बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे सब्जेक्ट में आता ही क्यों है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रहती है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री का जब यूज़ देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है कि बेटर चीज़ है, मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए अर्थ से लेकर सन तक की दूरी हमको डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, वहाँ तक जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बुर्ज खलीफा है और उसकी हाइट निकालनी है तो उसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और साथ में किसी अगर रिवर की विड्थ निकालनी है तो उसके लिए भी आपको स्विम करके वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल पेन पेपर और ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। ओके, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल भारत में आर्यभट्ट ने किया था 500 AD में। 500 AD में उन्होंने साइन थीटा का इस्तेमाल किया था, जिसको उन्होंने ज्या कहा था। और आज मैं आपको इस वीडियो में और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज़ और जो टेबल है जो आपको याद नहीं होती, बिना एक भी वैल्यू याद किए आप पूरी की पूरी टेबल और लर्न कर सकते हैं बिना किसी वैल्यू को याद किए हुए। ये सारा मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा। एक सिंगल फिगर से सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे आप याद कर पाएंगे, खुद बना पाएंगे, और वो भी इस वीडियो के बाद आप कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ये स्पेशल वीडियो। ओरिजिन की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है और इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हम बात करते हैं। पहला वर्ड जो है वो है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। फिर होता है दूसरा वर्ड है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स, और तीसरा वर्ड होता है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेज़र। तो इस तरीके से 3 साइड्स का मेज़र ट्राइंगल, और 3 साइड्स किसमें होती हैं आप जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है जिसमें 3 साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन को हम शो करते हैं। आप जानते हैं जब एंगल कभी भी चेंज होता है, देखिए साइड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो साइड बढ़ती है या कम होती है एंगल के साथ में, और इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज एक चीज़ कॉमन है कि राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनता है, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं इसके कुछ बेसिक्स की, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एक चीज़ है कि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बनेगा। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे कोई भी एंगल 90 होना ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल होने के बाद ही और सारी ट्रिग्नोमेट्री की जितने फॉर्मूले वगैरह है तभी वो लग सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका कुछ बेसिक है, और ये बेसिक में बहुत ध्यान रखना अपने को, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली हमको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। और इस सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए किसी भी ट्राइंगल को प्रॉपरली किस तरीके से नेमिंग करना है वो आज हम सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हम सपोज नाम देते हैं ए, ये देते हैं बी, और ये नाम दे देते हैं सी, ठीक है। और ए, बी और सी हमने इसको नाम दे दिया, तो आपको इसकी नेमिंग कैसी करनी है सबसे पहले अपन वो देखते हैं। सारी साइड्स को नेम करते टाइम बहुत विशेष ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बता देता हूँ, आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला आप काम कीजिए, जहाँ भी 90 बनता है, जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बने, आप जस्ट उसके सामने 90 डिग्री के जस्ट सामने आपको लिखना है हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि हमको कभी भी किसी एक के एंगल को हमको कंसीडर करना पड़ता है। इसमें 2 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, जो 90 से कम है, और इनमें से किसी एक एंगल को हमको कंसीडर करना पड़ता है। सपोज हमने एंगल ए को कंसीडर किया। जब हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि एंगल ए कंसीडर किया तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये साइड आ रही है, इसके अपोजिट ये साइड आ रही है, और जिसके अपोजिट साइड आ रही है तो उसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट या अपोजिट साइड। इसको सिंपली आप अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया अपोजिट। इसके अलावा अपोजिट का एक और नाम होता है जिसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, राइट। तो हम इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए, एक हो गया आपका हाइपोटेनियस, एक हो गया आपका परपेंडिकुलर या अपोजिट, और एक जो रिमेनिंग साइड है वो क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे बेस दिख रही है। तो ये जो हमारा रिमेनिंग साइड होता है इसको हम एडजेसेंट भी लिखते हैं और बेस भी लिखते हैं। तो आप यहाँ पे एडजेसेंट या बेस लिख सकते हैं, दोनों नाम है इसके। बेस हम इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मली ट्राइंगल जो है वो देखिए पूरा ये जो बेस है इसी के ऊपर पूरा ट्राइंगल खड़ा हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता। वो भी हम बात करेंगे किस प्रकार से इसको अपने को चेंज करना होता है, क्योंकि जब एक नॉर्मल थिंकिंग ये रहती है हमारी कि बेस हमेशा नीचे आता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कैसे, मैं आपको एक और ट्राइंगल बना के बताता हूँ इस चीज़ को। तो आप नेमिंग सीख गए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनियस लिख देना है। फिर जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो एंगल के अपोजिट या ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, और बची हुई साइड नेचुरली जो होगी वो बेस होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एंगल ए को कंसीडर करने के साथ साथ कई बार सी को भी कंसीडर कर लेते हैं या दूसरे एंगल को भी कंसीडर करते हैं, तो सारी नेमिंग हमारी बदल जाती है। अगर आप उस जगह अगर नेमिंग बदलते नहीं हैं तो ये एक आपको ट्रबल हो सकती है। ठीक है ना, फिर आपका क्वेश्चन कि ये आपने नेमिंग गलत कर दी उसके बाद तो कुछ भी राइट नहीं होने वाला, सब कुछ रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमको रॉन्ग नहीं करना है, हमको सब कुछ राइट करना, टॉपर बनना है। चलिए देखिए किस तरीके से अपन इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर एंगल सी को कंसीडर करना है तो हमको एक और फिगर बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक और फिगर बनाते हैं, राइट। फिर से वही लिखते हैं, चलिए बी पे 90 है सपोज, तो बी पे 90 कर देते हैं। सी हमारा यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको 90 के सामने हाइपोटेनियस लिख देना है, राइट। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब हम सपोज एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं। अगर एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल हमारा अब ये है जिसको हमको कंसीडर करना है, तो एंगल के सामने एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, तो एंगल के अपोजिट जो साइड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको हम लिखेंगे अपोजिट, साइड अपोजिट, या सिंपली आप अपोजिट लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया अपोजिट। और अपोजिट को मैंने आपको बताया एक और नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो हम एक और नाम देते हैं परपेंडिकुलर नाम देते हैं, राइट। अब तो हमारी नेमिंग देखिए आप बदल गई। यहाँ पे जब हमने एंगल ए को कंसीडर किया था तो हमारा अपोजिट साइड जो आ रहा था वो आ रहा था बीसी, लेकिन हमने जब सी को कंसीडर किया तो हमारा अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है, ए बी। तो इस चीज़ का बहुत आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि सारा जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह जो भी कुछ इस पर डिफाइन करेंगे वो सारे क्या होंगे कि इंडियन फिगर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं, राइट। कैसे वो साइन थीटा, कॉस थीटा और ये सारे फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है एंगल जो है ए सी इस तरीके का एंगल कंसीडर ना करके और सिंपली लिख दिया जाता है थीटा। अब बात करते हैं थीटा है क्या, ठीक है ना। तो सिंपली थीटा जो है वो नॉर्मली जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एंगल कंसीडर करता हूँ यहाँ पे सपोज थीटा, ठीक है, राइट। मैंने अगर यहाँ पे थीटा लिख दिया तो देखिए थीटा है क्या, किसी भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन। एक थीटा एक ग्रीक वर्ड है और जिसको एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम साइन ए लिखते हैं या ए को कंसीडर करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से और हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक बहुत छोटा सा एक मैं आपको श्लोक बोलूँ, है ना। और श्लोक बोलना अच्छी बात है, भगवान की हम पूजा करते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है हम इसको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक। आप एक चीज़ याद रखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम बात करते हैं तो हमको एक जो चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है,
ध्यान रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस दैट्स ऑल, हो गया, खत्म हो गया, सारे रेशियोज खत्म हो चुके हैं। आपको केवल इतना बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सिंपली क्या कीजिए, इनके नीचे अपन अपॉन लगा देते हैं, राइट, डैश लाइन लगा दी, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए, सपोज साइन थीटा, थीटा लिखना चाहें, थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, राइट। तो हमारे फॉर्मूले तैयार हो गए। देखिए साइन थीटा क्या होगा, P बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपने लिख लिए। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, राइट। तो आप देखिए साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा कितना हो गया अपना, P बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। इसी तरीके से कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपो, आपको दिख रहा है, तो ये लिख देंगे अपन बेस अपॉन हाइपो, राइट। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है टेन थीटा, और उसकी बात करते हैं अपन, तो सिंपली लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। ये तीनों फॉर्मूले हमारे बन गए। तो कितनी सिंपली आपने देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक छोटी सी चीज़ से याद रख सकते हैं। अब अपन इसको बात करते हैं, देखिए साइन थीटा जो होता है ना, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है। इसी तरीके से कॉस का भी जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। वो कैसे होता है उसको भी हम एक फॉर्मूला, मैं आपको एक फिगर सिखाने वाला हूँ जिससे सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स बहुत शॉर्टकट में आपको एक फिगर से पता चल जाएंगे। आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसको हम आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये P बाय एस था, तो क्या हो जाएगा H बाय पी, राइट। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा आता है वो आता है कॉस थीटा का उल्टा जो होता है, या रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है सेक थीटा, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा H बाय बी। फिर सिंपली टेन थीटा जो है वो हमारा P बाय बी है, तो इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, जो इसका रेसिप्रोकल आएगा वो क्या होता है, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, राइट। और इसी तरह से अपन देखें टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा आपने लिखा तो वो कितना हो जाएगा, B बाय पी। तो ये जो 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, ये हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसके आगे जो बताता हूँ किस तरीके से कौन सा फिगर है जिसकी हेल्प से आप सारे फॉर्मूले से चुटकियों में याद करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और उसके बाद आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन हो जाएंगे। बाकी सबको भी सिखाएंगे, मेरा वादा है। चलिए मैं आपको अब सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे एक ही फिगर से कैसे हम निकाल सकते हैं, याद रखने की भी जरूरत नहीं, बहुत इजीली इस फिगर से एक हेक्सागन हमको लेना है, उस फिगर से आप सारे फॉर्मूले बता सकते हैं। आप सारे फॉर्मूले कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। केवल एक हेक्सागन ड्रॉ करना है और सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आप फटाफट निकाल लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप फॉर्मूले निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हेक्सागन बनाना है अपने को, राइट। यहाँ पे आपको हेक्सागन आप जानते हैं 6 साइड वाला एक फिगर होता है, तो ये 6 साइड वाला एक फिगर है जिसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। हेक्सागन बनाने के बाद में इसके बाद आपको इसके डायगोनल्स खींच लेने। डायगोनल्स आप जानते हैं जो आमने सामने के जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, या वर्टाइसेस होते हैं, उनको आपको आपस में मिला देना है, ठीक है ना। आपने इन वर्टाइसेस को जब मिला दिया उसके बाद
सिंपली आप जानते हैं क्या क्या होता है, हमने अभी पढ़ा टेन थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, है ना, कॉस थीटा, जो भी चीज़ें होती हैं तो हम लाइन से एक बार बस इसको ढंग से लिख लेंगे और उसके बाद फिर फार्मूले की चिंता आपकी सारी निकल जाएगी। तो आप जब भी उसका यूज़ करना चाहेंगे सिंपली एक हेक्सागन बनाना है और आपको फार्मूले सारे आ जाने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हेक्सागन है और हेक्सागन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे भी लिख दीजिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको लेना है टेन थीटा, देन साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। आपने ये 6 हेक्सागन मतलब 6, और आप जानते हैं 6 रेशियोज होते हैं, 6 के 6 रेशियोज हमने इस ऑर्डर में लिख दिए। लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वापस से मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने ऑर्डर अगर आगे पीछे किया तो थोड़ी हमको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको बस क्या हेक्सागन बनाना है और प्रॉपर ऑर्डर आपको लगाना है, राइट। एक बार आपने ये प्रॉपर ऑर्डर लगा लिया उसके बाद में फिर तो आपका बस काम खत्म हो गया, हमारे सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट आपको आ गए। वो कैसे, आप बोलेंगे क्या आ गया इससे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। वो ऐसे कि सिंपली हम जब फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं तो देखिए टेन थीटा, राइट। अब टेन थीटा की बात करते हैं अपन, तो देखिए टेन थीटा, राइट, टेन थीटा है तो हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट। तो हमको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, टेन थीटा बोलेगा भाई आगे कौन है, तो आगे कौन है, तो देखिए कौन है, साइन और कॉस, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसी तरीके से आप देखिए कि साइन बोलेगा कि भाई मेरे आगे क्या है, तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा के आगे क्या है, कॉस थीटा और कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आप इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये होते हैं। कि सिंपली देखिए, अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, और प्रूफ आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से होता है। सपोज कॉस थीटा हमारा ये है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा आप जानते हैं कि सिंपली हमको एक चीज़ और याद रखनी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस समय मैं आपको बता देता हूँ आगे कैसे रेसिप्रोकल अपन निकालते हैं, मैं फॉर्मूले भी आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो आगे आपको फॉर्मूले आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आने वाले हैं। तो मैं तो आपको एक सिंपली प्रूव करके दिखा रहा हूँ एक ही, ताकि आपको पता चले कि ये सही है। कॉस थीटा अपॉन ये क्या हुआ आपका साइन थीटा, राइट। तो आपको सिंपली क्या मिल रहा है यहाँ पे, अब आप देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया वन सा, और देखिए क्या आ गया सामने साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम ट्रू है। तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं। भाई लाओ डस्टर लाओ जरा, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कॉट थीटा हमारा हो गया है। अच्छा, साइन थीटा हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा की बात करते हैं। हम बोले थे कॉट थीटा का फॉर्मूला कैसे आएगा, मैंने आपको बोला कि मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ कि सारे फॉर्मूले इसमें ही आ गए, सब कुछ इसमें, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा है क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज में कौन आ रहा है, कॉसेक और सेक, राइट। तो हम लिख देंगे कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो आप कोई से बनाते चले जाइए, ऐसे चलते चले जाइए लाइन से, और सारे फॉर्मूले आपके बनेंगे। ऐसे कॉसेक थीटा जब निकालेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और कोई अपना रह गया, हाँ एक कॉस थीटा अपन और लिख देते हैं इसमें। कॉस थीटा क्या होगा आपका, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो सिंपली सारे आपको फॉर्मूले यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं। आप बोले तो मैं एक और लिख के दिखा देता हूँ, लास्ट रहेगा, इसको क्यों छोड़े, जब इतने लिख दिए तो एक छोड़ने की जरूरत क्या है। तो हम सिंपली लिख देते हैं सेक थीटा, राइट। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज है ये, बस सेक थीटा पे रुके, आगे देखा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो
tan थीटा अपॉन sin थीटा। तो आप कोई प्रूव करके देख सकते हैं, कहीं भी हमको यूज आता है, किसी भी तरीके का यूज आता है, आप कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिगर में हमने इतने फॉर्मूले तो निकाल लिए, अभी तो ये फिगर तो हमको बहुत सारे फॉर्मूले देने वाला है, जो कि अपन देखते हैं किस तरीके से रेसिप्रोकल वाले, फिर आइडेंटिटीज वो किस तरीके से देता है हमको, वो सारा भी हम देखने वाले हैं। भाई डस्टर तो लाओ, थैंक यू। चलिए मैंने इरेज कर दिया इसको। चलिए अब हम बात करते हैं अगली। हाँ, अगली बात हम क्या करते हैं कि सिंपली हम जो फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की, लेकिन सिंपली अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि हम जो है और रेसिप्रोकल्स निकालेंगे। हमने अभी तक इतना किया काम, लेकिन अब आपको क्या करना है कि जो सेंटर है ना, इस सबका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सारी जितनी सेगमेंट्स हैं उनका या जितने लाइन्स हैं उनका, जो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे आपको सिंपली एक बार क्या कर देना है, 1 लिख देना है, ये 1, राइट। आपने एक बार इसके बीच में 1 लिख दिया, लीजिए आगे और भी फॉर्मूले आपके तैयार हो गए 1 बाय 1। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखिए फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं 1 बाय 1। अब ये 1 क्या करेगा, 1 क्या करेगा, तो आप देखिए हमेशा कि सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा के जस्ट सामने कौन है, अपोजिट, कॉसेक। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं एक दूसरे के साथ में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। बस अपोजिट अपोजिट देखते जाइए, आपके बहुत सारे और फॉर्मूले तैयार हो गए, है ना। सिंपली साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का आपको सम दिख रहा है सेक थीटा, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। इसी तरीके से हम कॉस पे आ गए, अब चले जाते हैं कॉट पे या टेन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा का अपोजिट क्या हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वो कितना देगा अपने को, 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू देगा आपको 1। तो ये हमारे और भी फॉर्मूले तैयार हो गए। कई बार हमको यूज़ करना होता है तो सिंपली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे आपको अपोजिट लिखना है इसका, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे टेन थीटा है सपोज, तो टेन थीटा है, टेन थीटा निकालना है आपको, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस कॉट थीटा को इसके नीचे ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और इनकेस आपको कॉट थीटा को सब्जेक्ट बनाना है और इसको यहाँ पे रखना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लिख दीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और जिस तरीके से इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, वैसे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो आपने कैसे देखा कि भाई सिंपली 1 ने आपको नंबर 1 बनाने की कसम खाई हुई है, और ये फिगर जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैंपियन बनाएगा। ये ऐसी ट्रिक है जो आपको मज़ा देने वाली है। आगे हम और भी कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे जो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले जो हेक्सागन अपन ने बनाया था ऑलरेडी वो रखना है, और इसमें तीन सेक्टर्स को हमको अल्टरनेट तरीके से और आपको इसको शेड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। सपोज इसको मैंने शेड कर दिया, इसी तरीके से अल्टरनेट लेना है, इसको मैंने शेड कर दिया, इसको भी मैंने शेड कर दिया, राइट। तो तीन अल्टरनेट जो सेक्शंस हैं मैंने उनको शेड कर दिया, बस 3 आइडेंटिटीज बन गई। वो कैसे, इसमें एक शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, राइट। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और चलना है, और किस तरीके से चलना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज क्लॉकवाइज चलना है, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो सेक्टर है या ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमको 3 चीज़ें, साइन थीटा, कॉस थीटा और 1। तो हमको जब सबसे एक्सट्रीम क्लॉकवाइज चलना है तो इस तरह से हमको ऐसे डिसाइड करना है, ऐसे चलना है और इस तरीके से मुड़ के आ जाना है। तो ये क्लॉकवाइज हम गए, और क्लॉकवाइज गए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। तो पहली आइडेंटिटी आपकी बन गई। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कितनी आसानी से ये पहली वाली आइडेंटिटी आपकी बन गई। बस सिमिलर फॉर्मूला अपन इसमें भी सिमिलर मेथड लगाते हैं। तो सिंपली हम शुरुआत करते हैं फिर से क्लॉकवाइज, तो सिंपली 1 से हम शुरू करते हैं और बैक यहाँ पे आते हैं, राइट।
तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरी आइडेंटिटी आपके बन गई इस जगह पे। तो देखिए किस तरीके से बनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी आपकी बन गई। इसी तरीके से तीसरी जब आइडेंटिटी आपको बनाना है, फिर से आप क्लॉकवाइज चलेंगे इस वाले जो ट्राइंगल में, तो सिंपली हमको इस तरीके से क्लॉकवाइज आ जाना है। ये क्लॉकवाइज आ गए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपली आप लिख दीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितनी सिंपली आपकी ये तीनों आइडेंटिटीज भी आपको पता चल गई। नेक्स्ट हम कुछ 90 या एक्यूट एंगल वाले कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। देखिए वो कैसे इसी फिगर से, सेम फिगर से सॉल्व होते हैं। किस तरीके से सॉल्व होते हैं, सारे फॉर्मूले देखिए आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं 1 बाय 1। आपको कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वीडियो के एंड में तो आप चैंपियन हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री के कैसे निकल जाते हैं। वो भी बहुत इजी तरीके से, इस ही फिगर से आपके बहुत इजीली निकल सकते हैं। और कैसे निकलेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा हेक्सागन है और एज इट इज हमने उसको रखा हुआ है। अब आप देखिए कि हमको करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं कि कभी भी दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, जब हम 90 का इस्तेमाल करेंगे और 90 में से कैसे फॉर्मूले और बनते हैं। चलिए देखिए पहले हम शुरू करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमको करना क्या है, ऐसे एरो बना दीजिए, राइट। सामने वाले जो पैरेलल, आपको पैरेलल लाइन खींचनी है अभी, है ना, ऐसे पैरेलल लाइन बना दीजिए और ऐसे पैरेलल लाइन बना दीजिए, राइट। ये पैरेलल लाइन बना दी आपने तो बस कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले खत्म हो गए आपके। देखिए किस तरीके से साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में केवल 90 माइनस कर दीजिएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से जब हमको कॉस थीटा का रिवर्सिबल है ये, है ना, और कॉस थीटा को आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये फॉर्मूले आपके तैयार हो गए इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। इसके अलावा देखिए आप टेन थीटा का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कॉट थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट, और जो भी लिखा है सामने उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल हमने उसके 90 में से माइनस कर दिए। फिर इसी तरीके से उल्टा भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये भी अपना एक फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो सेक और कॉसेक के लिए देखते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा का जो हम फॉर्मूला जब लिखना कोशिश करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले भी। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक ऐसी वैल्यूज़ है, इतनी सारी वैल्यूज़ होती है, आपको नॉर्मली याद नहीं रहती है और आपको एक भी वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, पूरी टेबल आप ऐसी चुटकियों में बना देंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना, टेबल शॉर्ट ट्रिक। किस तरीके से आप पूरी टेबल बनाएंगे बिना किसी वैल्यूज़ को याद किए। देखिए कैसे होता है कमाल। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे कि एक टेबल यहाँ पे बना लेंगे और टेबल में सिंपली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनको हमको लिख देना है, एंगल्स को ऊपर लिख देना है। उसके बाद बस देखिए एक काम करना है कि सिंपली 0 से लेके 1 2 3 4 हमको सारी गिनतियाँ तो आती हैं ना, हम सारे नंबर्स को जानते हैं, इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केवल सिंपली 4 तक की गिनती, 0 से लेके 4 तक की और डिजिट्स को लिखेंगे। तो सिंपली हम क्या करते थे, पहले लिखते 0, ठीक है ना, फिर 1 2 3 4 सिंपली, राइट। तो हमने क्या किया कि 0 1 2 3 4 और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब आपने को क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो करना है वो क्या करना है कि इनको सबको 4 तक हमने लिखा है, 0 से लेके 4 तक लिखा है। हम क्या करेंगे 4 तक की जो वैल्यूज़ हैं तो 4 लास्ट में आ रहा है, हम 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं। सारे नंबर्स को आप 4 से फिर डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से और 4 से।
सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया। और तीसरा काम एक करना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए, इस पे भी स्क्वायर रूट, 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 राइट। बस इतना काम हो गया, लगभग आपकी टेबल बन चुकी है। कैसे में आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी चीज़ का डिवाइड होता है तो वो 0 ही बनता है। तो सिंपली ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, आप जानते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, तो ये हो गया 1/2। फिर इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे हम 2 और 4 को जब कट करेंगे तो 2 से जब कट करते हैं 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 होता है, तो मतलब 1/2 बनता है। इसका मतलब, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 आप जानते हैं, और 2 नीचे बचा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, √2, ठीक है। और लास्ट में हम देखें 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम उसको √3 ही लिखेंगे, और साथ में 4 जो है उसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है, तो वो आप जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो गया आपका √3/2। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, राइट। बस देखिए आपने इतना कर लिया तो आपकी टेबल पूरी तैयार हो गई। आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। अगला आपने वो क्या करना है, मैं आपको 1 बाय 1 वो सारी स्टेप भी बताता हूँ। तो आपने सिंपली ये सारी वैल्यूज लिख ली बहुत इजीली। अब आपको क्या करना है कि साइन थीटा आपका निकल चुका है। जब साइन थीटा निकल चुका है, आपको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए सिंपली क्या करना है, आपको पूरी टेबल को, ये जो आपकी पहली साइन थीटा जो लिखा हुआ है उसको पूरा आपको रिवर्स कर देना है। मतलब लास्ट वाला पहले आएगा, उसके बाद वाला यहाँ आएगा, उसके बाद वाला यहाँ नीचे आएगा, उसके बाद वाला यहाँ, इस तरीके से क्या करना है, सबको पलटा देना है। जैसे ही आप इसका रिवर्स करेंगे आपको सारी कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। देखिए जैसे ये 1 आया तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ √3/2 है, यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए। पूरा उल्टी ट्रेन चला देनी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1/2 और सिंपली ये आपका आ गया 0। तो देखिए कितनी आसानी से केवल रिवर्स करने से आपकी कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं 10 की। वो तो और भी आसान है, आपको सामने सामने दिखाई देगा किस तरीके से अपन 10 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा हमको निकालना है, तो tan थीटा में क्या करते हैं, सिंपली आप जानते हैं, हमने पहले पिछड़ा पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। tan थीटा हमने पढ़ा था कि भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करना है। बस यहाँ पे भी tan निकालना, तो sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड होता है, आप जानते कितना होता है, 0। फिर यहाँ पे भी अपन 1/2 में √3/2 को डिवाइड करेंगे तो नीचे के जो डिनोमिनेटर है दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/√3। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि हमने साइन थीटा में ये √2 और √2 डिनोमिनेटर के कट जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो गया, 1/1 आया, सिंपली 1 आ गया। इसी तरीके से आप √3/2 में 1/2 का जब डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, √3/1 बचता है, मतलब √3 हो गया। तो करना क्या, ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड करिए और tan थीटा आपको मिल जा रहा है। इसी तरीके से क्या हो गया, 1 में 0 का डिवाइड करेंगे। अब हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है। आपको इतना खैर मेरी ख्याल से आपको हमें पता ही है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कि 1/0 जब भी होगा या किसी भी नंबर के नीचे 0 होगा तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मैथ्स में नहीं है। तो इसलिए क्या कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, कि 1/0 जो है वो हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड और सिंपली इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं। आप जानते हैं कि 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी भी होता है, उसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं हम और नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। तो देखिए ये हमारे साइन, कॉस और tan तैयार हो गए। इसके अलावा अपन तीसरा आप जो चीज़ देखते हैं वो आता है आपका कॉसेक थीटा। अब आपने पढ़ा है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, आपने ऐसा देखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबके रेसिप्रोकल निकालेंगे। अभी ये देखिए साइन थीटा है, इसका सीधा हमको रेसिप्रोकल कर देना है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब जो भी साइन थीटा है उसको पलटा दीजिए, नीचे का ऊपर कर देना है, बस। तो आपकी कॉसेक थीटा बन गया। अब तो खत्म हो गई आपकी टेबल। देखिए तो कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या करना है, 1/0 और 1/0 आप जानते हैं कि 1/0 जैसे रेसिप्रोकल निकाला तो वो कितना होता है, हमने पहले निकाला कि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे जब भी तो वो क्या होता है, हमारा अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है। तो नॉट डिफाइंड आप लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना, राइट। तो ये नॉट डिफाइंड लिख दिया, ये इन्फिनिटी आ गया। इसी तरीके से सबको रेसिप्रोकल साइन थीटा के जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं कि साइन जो है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा को बस क्या जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे का उल्टा, बस खत्म हो गया। देखिए ये हो जाएगा आपका 2/1 मीन्स 2, ठीक है। इसको अपन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे 2/√3, फिर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, सिंपली 1,
ठीक है, तो हमको ये सारी कॉसेक थीटा की वैल्यूज मिल गई। अब इसी तरह से हम बात करते हैं जब कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की जो वैल्यूज है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, तो हम इनको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 1 का कॉसेक थीटा निकालने के लिए, सॉरी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जब करते हैं तो सेक थीटा आपका बन जाता है। तो सेक थीटा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 का जो रेसिप्रोकल करेंगे वो कितना है 1, ये 2/√3, ठीक है, √2/1 मीन्स √2, 2/1 मीन्स 2, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। और 1/0 तो आप जानते हैं कि वो तो इन्फिनिटी होता है, जिसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से देखिए कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, आप जानते हैं tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, और सारी tan की वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल बस उल्टा कर दीजिए, आपका कॉट का वैल्यू बन गया। तो 0 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। 1/0 आप, मैंने फिर से बताया आपको, ये क्या होता है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे आप, रेसिप्रोकल करते जाइए, √3/1 मतलब √3, फिर 1/1 मीन्स 1, और ये 1/√3, और सिंपली देखिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हुआ 0, सिंपली बदला लेता है ये भी, तो ये आपका आ गया 0। तो देखिए किस तरीके से अपन ने चुटकियों में और पूरी टेबल तैयार कर ली कि 0 1 2 3 4 लिख के। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ऐसा है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0 1 2 3 4 लिख देना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके स्क्वायर रूट निकालने हैं, स्क्वायर रूट के बाद में जो नंबर्स आपके बन गए उन नंबर्स को केवल उठा के रिवर्स कर दीजिए, कॉस थीटा बन गया, फिर साइन में कॉस का डिवाइड कर दीजिए, tan बन गया, फिर सबके रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो देखिए कितने चुटकियों में आपको इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी आइडेंटिटीज कितनी चुटकियों में सॉल्व हुई, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अरे यार ट्रिग्नोमेट्री एक भी फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो गाइज आपके लिए मैंने ये वीडियो विशेष रूप से तैयार किया हुआ है, और आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, सारे बच्चों को, आप सारे अपने फ्रेंड्स को, सारे जितने भी आप जिनको चाहते हैं या जिनको भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको सबको ये वीडियो लाइक करें, आप साथ में शेयर भी करें, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो वही मेरी ताकत है, उसी से मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन में आप काफ़ी सारे वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रेड बटन को ग्रे करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ दबाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं इस तरीके के वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।